लेक्चर में पीएम केयर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि पीएम केयर फंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंड नहीं है और इसका जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं डिपॉजिट किया जाता। देखो, गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाती है टैक्स से या नॉन टैक्स जो भी रिवेन्यू होता है वो सारा एक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें सारा जमा करती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई साहब पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी देने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बोला है कि पीएम केयर फंड देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता और ना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इसका पैसा जमा होता, ये एक ट्रस्ट है। तो इशू क्या है? देखो, इशू ये है, एक पिटीशन डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने पिटीशन में यह कहा था, याचिका में, कि जो पीएम केयर फंड है उसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करो। पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर हो जाएगी तो ये इसका मतलब क्या होगा? पब्लिक अथॉरिटी मतलब पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से। जब पब्लिक अथॉरिटी है तो जब ये क्या होगा कि आरटीआई के अंदर आ जाएगी पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। कोई भी आदमी आरटीआई लगा के 10 रुपये फीस लगती है, आरटीआई लगा के इसकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है कि कहाँ भाई साहब कितना पैसा आया, कहाँ से आया, किस आदमी ने पैसा जमा किया, कहाँ आपने पैसा खर्च किया। इसका ये एक फंड है, पीएम केयर फंड। लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना है? सरकार ये बोल रही है कि देखो, जो स्टेट या अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन आती है आर्टिकल 12 के अंदर, हमारा संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल 12 है, आपने पढ़ा होगा, उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट या अदर अथॉरिटी जो इसके अंदर आती हैं, या फिर जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, ये आरटीआई एक्ट के अंदर, आरटीआई एक्ट है जो हमारा 2005 का, उसका सेक्शन 2 सब क्लाउज एच है, उसके अंदर जो आती हैं वो पब्लिक अथॉरिटी होती हैं। इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जो भी मान लो ये आरटीआई के अंदर आती हैं। आरटीआई जैसे कोई लगाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। लेकिन आरटीआई में ही जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसी में सेक्शन 8 ये बोलता है, इसके सब सेक्शन है ई और जे, ये बोलते हैं, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इस ऑलरेडी ये बोलता है सेक्शन 8 के अंदर कि गवर्नमेंट चाहे तो जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात हो तो उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती थर्ड पार्टी को। मतलब कि कोई किसी भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज यानी कि ओपन नहीं कर सकती, दे नहीं सकती। तो ये गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है इसके खिलाफ। तो ये गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट दिया अभी अपनी पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग। पीएम केयर फंड की जो भी रिपोर्ट है वो इस ट्रस्ट है कि पीएम केयर, ये ट्रस्ट की एक साइट बनी हुई है इंटरनेट पे, उस ऑफिशियल साइट पे इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। ऑडिट का मतलब कितना पैसा इसके पास आया था और वो कहां पे यूटिलाइज किया, इसकी डिटेल डाल दिए साइट पे गवर्नमेंट ने। अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है। तो हमारे लिए जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है इसका फंड कहां पे यूटिलाइज किया। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करना, प्रयोग करना, जितना पैसा आया था कहां पे यूज किया, इसकी रिपोर्ट डाल दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी साइट पे। लेकिन हमारे लिए जरूरी यह है कि पीएम केयर फंड्स होता क्या है। पीएम केयर फंड देखो, इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें देखो डोनेशन, डोनेशन का मतलब दान, दान एक्सेप्ट करती है इसमें गवर्नमेंट, ये फंड में जमा हो जाता है। ये देखो कोविड-19 के दौरान बनाया गया था 2020 में, ताकि लोग जो ऐसे कोविड-19 की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए ये फंड बनाया गया था। कोई भी आदमी चाहता है तो इसमें डोनेट कर सकता है और वो सारा पैसा, जैसी कोविड-19 जैसी पेंडेमिक आ रही है या कोई और इमरजेंसी है उसके लिए ये यूज होगा, ऐसा पैसा गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था। और ये ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट। तो आप भी इसमें चाहो तो 10-20 रुपये जमा कर सकते हो। पीएम केयर फंड का ड्राफ्ट कटवाओ जाके बैंक में, जमा हो जाएगा पैसा। पीएम केयर फंड देखो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये 2020 में 27 मार्च को बनाया गया था, 27 मार्च 2020 को। और इसका जो डोनेशन है, जो भी मान लो फॉरेन कंपनी है या फॉरेन इंडिविजुअल है वो भी जमा करना चाहता है, दान देना चाहता है, दे सकता है, या कोई भी डोनेट करना चाहता है दे सकता है। इंडिया का कोई भी पर्सन है डोनेट करेगा, वो जितना डोनेट करेगा उस पर 100% टैक्स एग्जम्पशन होगा, मतलब उसकी धनराशि पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट जो पैसा इसमें जमा करेगा। पीएम केयर फंड देखो एक ऐसा ही फंड ऑलरेडी बना हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे देश में, वो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जैसे मान लो बाढ़ आती है, साइक्लोन आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, उनके लोगों की सहायता करने के लिए ऐसे एरिया में ये फंड है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यहाँ से पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन ये इससे अलग है बिल्कुल पीएम केयर फंड, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है? देखो इसके जो चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन।
एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ऑटोमेटिकली पीएम केयर फंड के भी चेयरमैन बन जाएंगे। और इसके कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, उनको ट्रस्टी बोलते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री, और फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसके मेंबर होते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी इन पोस्ट पे होता है वो ऑटोमेटिकली भी ट्रस्टी बन जाता है, मेंबर बन जाता है इस फंड का।